हमने बहुत ही एक आशीषित शब्द भाई क्लिफर्ड से सुना. We heard a very blessed message from Brother Clifford एक ट्रू जेन्युइन रिपेंटेंस के बारे में. about true and genuine repentance. बहुत ज़रूरी है ब्रदर्स एंड सिस्टर हमको मालूम पड़ना कि रिपेंटेंस क्या है. It's very important, brothers and sisters, to know what is repentance. बाइबल में लिखा है कि पतरस ने जब लोगों से कहा तुमने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, उसको परमेश्वर ने प्रभु और पिता ठहराया है. In the Bible it says about Peter, when Peter said that you crucified Jesus and God exalted him to be exalted him. तो उनका हृदय छिद गया था, बाइबल में लिखा है. And the Bible says that their hearts were broken. क्या परमेश्वर का वचन सुनने के बाद हमारा हृदय में छिद जाता है? So when we also hear God's word, does our hearts also broken? एक ट्रू रिपेंटेंस क्या होता है? What is this true देखो repentance? दूसरा कुरिन्थियन In 2 Corinthians उसका अध्याय 7 chapter 7 उसका 10वां वचन. verse 10. वहाँ पर लिखा है क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है. For godly sorrow produces repentance to salvation, not to be regretted, but the sorrow of the world produces death. देखो यहाँ पर लिखा है फिर पछताना नहीं पड़ता. Here it says that not to be regretted. यहाँ पर लिखा है परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है. Here it says that godly sorrow produces repentance ये to गॉडली salvation. सॉरो आता कहाँ से है? So where does this godly sorrow come from? जैसे भाई ने कहा ये एक फीलिंग्स नहीं है जो हमने कुछ बुरा कर दिया, हमने दुख बनाया, वैसा नहीं है. Like brother said, it's not just a feeling like we feel sad about it. आपको पता है बाइबल में ऐसा लिखा है जुदास इस्करियोत ने मन फिराया. रिपेंटेड. Do you know that Judas said? The Bible says that Judas repented. Does it say that? मैथ्यू 27 वर्स 3 Matthew 27 verse 3. वहाँ पर लिखा है जुदास इस्करियोत रिपेंटेड, राइट? In Matthew 27 verse 3 it says that Judas Iscariot repented. लेकिन उसको बुरा लगा. But he only felt bad. उसने परमेश्वर को उसको पता चला, वो अगर हम वचन पढ़ते वहाँ पर लिखा है कि उसको मालूम पड़ा कि उसने निर्दोष को उसने पकड़वाया है, तो उसको बुरा लगा वो चीज़. Here it says that then Judas, his betrayer, seeing that he had been condemned, was remorseful. देखो वहाँ पर लिखा है कि उसको बुरा लगने के वजह से वो पछताया वो चीज़ के लिए. Here it says that because he felt bad, because he was feeling remorse, he just felt bad about it. बुरा लगना मन फिराना नहीं होता ब्रदर्स एंड सिस्टर. Feeling bad is not repenting, brothers उसको and बुरा sisters. लगा लेकिन उसने मन नहीं फिराया. He felt bad but he didn't repent. उसको बुरा लगा, उसका नतीजा क्या हुआ? He felt bad and what did he do about it? एक्ट्स चैप्टर में लिखा है In Acts it says. उसने अपने आप को फंदा लगाकर मर गया और सर के बल गिरा, उसका पेट फट गया. It says that he hung himself on a tree and he fell on his head and his insides were torn. देखो ब्रदर्स एंड सिस्टर, बुरा लगने से उसके जीवन में परिवर्तन कुछ नहीं आया. Brothers and sisters, because he felt bad, there was no change in his life. लेकिन उस कंडम करता रहा वो. He just felt condemned. ब्रदर्स एंड सिस्टर, गॉडली सॉरो ऐसा नहीं करता है. Brothers and sisters, godly sorrow doesn't वहाँ do पर this. क्या लिखा है? गॉडली सॉरो क्या करता है? Here in 2 Corinthians it says. ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है हमारे भीतर. It says that godly sorrow produces repentance जिसका परिणाम उद्धार हो जाता है. to salvation. हमारा जीवन परिवर्तित होता है. That our life is changed. जैसे भाई ने कहा रोमन 12 का 1 और 2 उसमें लिखा है कि संसार के संदृश हम नहीं चलते हैं. Like in brother said in Romans 12 verse 1 it says not to be conformed to the patterns of this world, लेकिन हमारा जीवन परिवर्तित होता है. but to be changed. ब्रदर्स एंड सिस्टर, ये हमें बहुत ज़रूरी है जानना कि मेरा जीवन परिवर्तित हो रहा है या नहीं. Brothers and sisters, it's very important to know whether our lives are being changed or not. और खरा रिपेंटेंस हमारा जीवन को परिवर्तित करता है. And true repentance changes our lives. जैसे हमने सुना, अंश अंश कर कर हमारा जीवन बदलते जाता है. That little by little and day by day our life is being changed. सोचो 10 साल पहले भी हम ऐसे ही थे, अभी भी वैसे ही है. Just imagine if 10 years back we were like this and now also we are like this. चर्च जा रहे हैं, हर मीटिंग अटेंड कर रहे हैं.
We are going to church and we are attending all the meetings. सब मीटिंग अटेंड कर रहे हैं बराबर, All the meetings we are attending. सब प्रचार सुन रहे हैं, We are listening to बाइबल all भी the, पढ़ रहे हैं, all the messages. प्रार्थना भी कर रहे हैं, We are reading the Bible, लेकिन praying. जीवन परिवर्तित नहीं हुआ, But our lives are not being changed. परिवर्तित नहीं हुआ, चेंज नहीं हुआ। Our lives are not being उसका changed. मेन रीजन क्या है ब्रदर्स एंड What's the main reason for that? कि हमने परमेश्वर का वो गॉडली सॉरो को अनुभव नहीं किया है। Because we have not experienced that godly sorrow ये from गॉडली God. सॉरो कब आता है? And when does this godly sorrow जब come? हम परमेश्वर के पास जाएंगे, When we go to God, वो हमें दिखाएगा He will show us. किसका जीवन, Whose life? दूसरे का नहीं, Not about other हमारा people's खुद का lives. जीवन। Our own lives. आपको पता है जब मैं यीशु के पास पहली बार गया था Do you know when I first went to Jesus? और मैंने लॉर्ड से कहा प्रभु, और मैं जब लॉर्ड का प्रेजेंस मैंने अनुभव किया, मैं सोचा कि लॉर्ड मैं कितना गंदा इंसान हूँ। When I first experienced God's presence, I realized, I said, God, how dirty I am. और इतना अंदर से मुझे गिल्ट फील हो रहा था कि क्या लाइफ मैंने जिया है अभी तक। And from inside, I could feel that guilt, like what kind of life have I been living? ब्रदर्स एंड सिस्टर, जब हम परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं, हम दूसरे पे दोष कभी नहीं लगाएंगे। Brothers and sisters, when we go before God, we will never be pointing आपको fingers at पता है others. यशाया, हबक्कूक, ये दोनों जो परमेश्वर के भविष्यवक्ता थे, इन्होंने लोग अरे कैसे इजराइल हाय उन पर, हाय उन पर, लेकिन जब परमेश्वर को अपने सम्मुख देखा तो उसने कहा हाय मुझ पर। Isaiah and Habakkuk, when they were prophesying and they would keep saying, woe to Israel, woe to Israel. But when they saw God's presence, they said, woe is me, woe is me. मैं के अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ। Isaiah said that I am a man of unclean lips. तो ब्रदर्स एंड सिस्टर, बहुत ज़रूरी है कि प्रभु के उपस्थिति में रहना। So brothers and sisters, it's very important that we be in God's और presence. जैसे दूसरा थेसलोनियन ने बोला, जो सत्य से प्रेम करते हैं Like in 2 Thessalonians it says, whoever loves the truth, उसको परमेश्वर डिसेप्शन से बचाता है। God will save him from परमेश्वर deception. अगर हमें कुछ अपने जीवन का सत्य बताता है, If God reveals a truth to us, अगर हम उसको एक्सेप्ट करके बदलना चाहते हैं, and we accept that truth and we want to change, तो परमेश्वर हमें डिसेप्शन से बचाएगा then God keeps us from और deception, हमारा जीवन परिवर्तित होगा। and our lives will be changed. तो ये अनुभव हम खुद कर सकते हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर। This we can experience ourselves. हम खुद अपना देख सकते हैं हमारे लाइफ में कितना बदलाव हुआ है कि नहीं। We can ourselves see how much our lives are हमारा changed. परिवार बोल सकता है ये चीज के बारे में, Even our families can हमारे witness that. बच्चे, हमारी वाइफ बता सकती है कि क्या परिवर्तन हमारे लाइफ में हुआ है। Our children and our spouses can say that how much our lives have और changed. जो कुछ भी वो हमारे बारे में बोलते हैं उसको हमें सीरियसली लेना है, And whatever they say about our life, we should take it क्योंकि seriously. उनका जो गवाही वो जेन्युइन है। Because their testimony is यहाँ के true. ब्रदर्स और सिस्टर हमको ज़्यादा जानते नहीं हैं। Other brothers and sisters may not know वो us. बोलते रहेंगे बहुत अच्छा ब्रदर है, बहुत अच्छा बात करते हैं, They may say, "You are very good brother. You are speaking very well." लेकिन रियल टेस्टिमनी घर से आता है। But the true testimony comes from our यीशु family ने members. व्यक्तियों को कहा मैं आपके घर आना चाहता हूँ, यीशु ने बोला मेरे घर आके देख। People said we want to see where you stay, and Jesus said, "Come and see. मेरे घर आके देख मैं कैसे रह रहा हूँ। Come to my home and see." शुरुआत घर से होता है ब्रदर्स एंड सिस्टर। It begins at home. प्रभु brothers हम and सबकी sisters. सहायता करे। May God help each प्रभु one ने of हम us. सबके जीवनों में कार्य किया ब्रदर्स एंड सिस्टर। God has worked in each of our lives. हम सब गवाही है उसके, We are all testimonies to that. और आने वाले दिनों में और हमारा जीवन परिवर्तित होगा। And in the coming days, ये हमारा we'll भरोसा be है changed. परमेश्वर पे। And this is our faith in God. यही कॉलिंग के लिए प्रभु ने हम सबको बुलाया है। And for this, God has called us. सिर्फ हम विश्वास योग्यता के साथ उसके साथ हम चलते रहे। Let us be faithful and walk with ये Him. बात को जाने कि हम कमजोर है, वो सामर्थ्य है। Let us realize that we are weak, but He is strong. प्रभु हमारी सहायता कर। भाई क्लिफर्ड से जो मैं आज जो सुसमाचार हम सुना, बहुत आशीष का वचन था वो। The message we heard from Brother Clifford was a very blessed message. भाई ने कहा कि मसीह जीवन में पश्चाताप एक ABCD है। Brother said that repentance is the ABCD of Christian life. अगर आप स्कूल में जाते हो, किंडरगार्टन स्कूल में जाते हो, वहाँ पर सबसे पहले आपको ABCD सिखाया जाता है। When we go to kindergarten school, the first thing we are taught is ABCD. बाद में XYZ सिखाया जाएगा। Then they are teach XYZ. इसी तरह मसीह जीवन में जब आते हैं, सबसे पहली कदम, पहली जो सीढ़ी होती है वो पश्चाताप। In the same way, Christian life, the first step is repentance. जानते हैं नया करार में पश्चाताप का शब्द अगर सुनते हैं 70 बार दोहराया गया है। And in the New Testament, this word repentance has been repeated 70 times.
जाने यीशु मसीह से पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया था So before Jesus came, John the Baptist came, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बाद कुछ साल के बाद यीशु मसीह आया था। and after John the Baptist, after a few years, then Jesus started his जानते ministry. हैं मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 2। Matthew chapter 3 verse 2. सो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या प्रचार किया? What did John the Baptist preach? मैथ्यू वर्स 3 वर्स 2। Matthew chapter 3 verse 2. यहाँ पर लिखा है वर्स 2, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। Here it says, repent, for the kingdom of heaven is at hand. सो यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या बोल रहे हैं? Here what is John the Baptist saying? पहले मन फिराओ First, he's saying first repent, क्योंकि परमेश्वर का राज निकट है। because the kingdom of God is at hand. कुछ महीने पहले मैं एक ट्रेन में सफ़र कर रहा था। A few months back I was traveling by train, एक 9वीं या 8वीं कक्षा पढ़ने वाले कुछ स्कूल के बच्चे लोग ट्रेन में चढ़ गए थे and some students who were in the 8th or 9th standard entered our train, और उनके पास टिकट नहीं थी। and they didn't have ticket. जैसे वो लोग ट्रेन में चढ़ गए उसके पीछे टीसी भी चढ़ गया। And as soon as they entered the train, the TC also came in behind them. और लोग ने टीसी को देखकर सोचा कि उतर जाएगा ट्रेन, क्योंकि हमको पकड़ेगा तो अभी सबके सामने टिकट मांगेगा, ना तो फाइन मारेगा, ना तो एटलीस्ट दंड देगा। So they thought, as soon as they saw the TC, they thought they will get down from the train, and because they were scared that they will be fined or they will be punished. बट लोकल ट्रेन आप पता है 20 सेकंड्स से ज़्यादा रुकती नहीं है, तुरंत चालू हो जाता है। But you know about the local train, it stops only for 20 seconds and it starts moving. सो मजबूरी से वो लोग ट्रेन में ही रहना पड़ा And they were forced to remain in the train. और टीसी उनसे टिकट पूछा था। And the TC asked them for the ticket. एक लड़की ने बोला टिकट नहीं है मेरे पास। And one girl said, no, I don't have ticket. बाकी अविश्वासी लोग या मैं भी उन लड़की की तरफ देख रहा था And the other people, and even I was looking at that girl. और टीसी ने कहा कि अब क्या करेगा तू? And the TC said, now what will you do? टीसी उससे कुछ दंड लेना नहीं चाहता था The TC didn't want to punish that girl. क्योंकि वो एक जवान थी, उसकी दिल बहुत दुखी हो जाएगा, सबके सामने ऑलरेडी वो शर्मिंदा हो चुकी है। Because if he punishes, she'll be humiliated more, and she was already in a very embarrassing state. अगर मैं होता था शायद वो सीधा 230 या 240 का दंड देने के लिए कहता था, मैं दे देता था। If I was in that place, I would have directly paid the fine of 230 or 240 rupees. लेकिन इस लड़की से उसने दंड नहीं मांगा। But this TC didn't ask for that fine. उसने कहा खड़े हो जाओ, He said, stand up. और सब लोग के सामने खड़े हो गए And she had to stand in front of everyone. और सब लोग उसकी तरफ देख रहा था। And everyone was looking at her. टीसी बोला And TC said, दोनों हाथ से अपना दोनों कान पकड़ो। he said, hold your ears. उसने दोनों सबके सामने दोनों कान पकड़ी। And she was holding both her ears. मुझे लगा कि उसने जो दोनों कान पकड़ी उसकी कीमत बहुत बड़ी है, जो उसने टिकट निकालने के लिए समय निकाल दिया जाता था बढ़िया होता था। And to hold, I think to hold both ears in front of everyone was more costly than paying the fine. एक 10 रुपये या 5 रुपये के टिकट के लिए सब अविश्वासी के सामने एक शर्मिंदा की बात उसको देखना पड़ा उधर। And just for the 10 rupees ticket, she had to face such an embarrassment. और उसने कान पकड़ी And she was holding her ears. और वो बहुत दुखी हो गई वहाँ पर। And she was very sad. मैं सोचा कि अगर वो दंड भरने के लिए बोलता था शायद मैं कुछ हेल्प कर सकता था, लेकिन उसने टीसी ने कहा कि इसको वापस इस परिस्थिति से नहीं आना है, एटलीस्ट इसको ये शर्मिंदा होना चाहिए, इसलिए उसने कान पकड़वाया। And I was thinking that if the TC would ask for fine, I would help her out. But the TC intended that she would never ever repeat this mistake, so that's why he made her hold मुझे her लगता है ears. अगली बार वो वापस ट्रेन में चढ़ेगी, If next time if she gets in the train, वो जरूर टिकट निकाल के चढ़ेगी she वापस। will definitely take a ticket and सो get मैं in. ये क्यों कह रहा हूँ मैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, Why am I telling you this, brothers and क्योंकि sisters? यूहन्ना ने क्या कहा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। John the Baptist said, repent because the kingdom of God is at hand. इसके बाद यीशु मसीह आया। And then Jesus came. मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 17। Matthew 4 verse 17. क्या कोई पढ़ यीशु मसीह का भी प्रचार इसी तरीका था कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है।
And when Jesus came, Jesus also started his ministry by saying the same thing: repent, for the kingdom of heaven is at hand. कि प्रभु का वचन हमें क्या प्रोत्साहन करती है? What does God's word encourage us to do? प्रभु का वचन हमें प्रोत्साहन करता है कि मसीह जीवन में ABCD हम सीखना चाहिए। That in Christian life we should learn the ABCD. जानता है परमेश्वर के वचन में लिखा है हमारी अच्छी कार्य परमेश्वर की नज़र में एक गंदी कपड़ों की समान है। God's word tells us that our good works are like filthy rags in front of God. कल्पना करो हमारी जो अच्छी कार्य हम कर रहे हैं वो परमेश्वर के नज़र में एक गंदी कपड़े की तरह है। Just imagine our good works in front of God are like dirty, filthy rags. कल्पना करो बाइबल कहती है कि हम बुरे होकर हमारे बच्चों को अच्छा चीज़ देते हैं। And imagine the Bible tells us that we being wicked, we give good gifts to our children. बाइबल कहते हैं हम बुरे हैं। Bible tells us that we are wicked. आज हम परमेश्वर की अनुग्रह से हम उस परमेश्वर को प्रेम जानने के कारण हम अच्छा बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं। And now today, because we of God's grace, we are trying to be good. लेकिन हम बुरे होके हम अच्छा काम अगर करना चाहेंगे तो परमेश्वर कहता है कि तुम बुरे हो लेकिन तुम्हारी अच्छी काम परमेश्वर की नज़र में एक फिल्थी गारमेंट की तरह है। We are wicked, and the Bible tells us that we are wicked, and if in that we try to do good works, our good works are like filthy rags. जब हम मसीह में आते हैं शायद ये वचन जानने के बाद हम सोचते हैं कि प्रभु ने मैंने जो काम किया है, जो अच्छा काम किया है, बुरा काम किया है, उससे मैं पश्चाताप किया होगा आपने। And after coming to know the Lord, we repent, and then we think that we are doing good works. लूक चैप्टर 13 में 2 घटना लिखा है। In Luke 13, 2 incidences are recorded. आप सभी जानते हैं इस घटने के बारे में। All of us know this story. जानते हैं गलीली में एक मंदिर में कुछ लोग आराधना कर रहे थे। In Galilee, in the temple, some people were worshipping. और पिलात उन जो आराधना कर रहे थे उनको मार कर उनकी खून बलि में चढ़ा दिया। That Pilate killed them and mixed their blood in the sacrifice. हम इस वचन को पढ़ेंगे लूक चैप्टर 13। Luke, let's read it. Luke 13. सब लोग खोले इसको। लूक चैप्टर 13 Everyone will open their Bibles to Luke 13, दूसरी वचन verse 2. कोई पढ़े? लूक चैप्टर 13वां अध्याय दूसरा वचन। किरण कैन यू रीड ब्रदर? लूक चैप्टर 13 वर्स 2। लूक चैप्टर 13 दूसरी वचन। यहाँ पर कुछ लोग यीशु को पूछ रहे थे कि ये जो पिलात ने जो आराधना कर रहे थे मंदिर में उनको मार कर बलि में चढ़ाया तो क्या इनको ऊपर आना ही चाहिए ऐसा? Some people came to Jesus and asked that this thing that Pilate did, killing the people and mixing the blood in the sacrifice, was this something that they were supposed to face? तीसरा वचन। नहीं, यहाँ पर लिखा नहीं। Here in verse 3 it says, Jesus says no. क्या हम गलीली लोगों को सिर्फ अपराधी समझते हैं? Should we consider the people of Galilee only as sinners? कुछ साल पहले किसी ने कहा कि नालासोपारा के लोग बहुत कोई डिसिप्लिन नहीं है। Some years back somebody said Nalasopara people are people without discipline. मैं सोचता हूँ बम्बई के लोग डिसिप्लिन में हैं। I think I wonder whether people यहाँ of पर देखो Mumbai are गलीली having लोगों को discipline. जिन्होंने मारा गया है पिलात ने, क्या ये सबसे बड़ा अपराधी है? People of Galilee who were killed by Pilate, जिन्होंने- were they the biggest sinners? जिन्होंने पिलात मार के उसको बलि में चढ़ा दिया। Whose blood Pilate mixed in the sacrifice. वचन में अभी किरण पढ़ा नहीं। And here verse 3 Jesus says no. रोमियो का किताब ने लिखा है कि सब ने पाप किया है। In Romans 3 it says that all of us have sinned. वहाँ नालासोपारा नहीं, ना वसई नहीं है, ना बम्बई नहीं, सभी के सभी ने पाप किया है, परमेश्वर की महिमा से वंचित है। It's not like Nalasopara or Vasai or Mumbai. All of us have sinned. हम सबको परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है। All of us are in need of God's grace. धन्यवाद कि 2000 साल पहले आपको यीशु मसीह ने आप और मुझे वो अनुग्रह किया है। And thank God that God has given us that grace 2000 years back. और एक घटना उसी के नीचे लूक 13 वर्ष 4, यहाँ पर एक
18 लोग यहाँ पर एक मंदिर में उसकी गुम्मट गिरकर मर जाते हैं। चौथा वचन। And verse 4 it talks about another incident where 18 people were killed because समझते हो कि वे 18 जन जिन पर शीलो का खूंटा गिरा वे दबकर मर गए, यरूशलेम की और सब रहने वाले से अधिक अपराधी थे। 5वां वचन। मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं। यहाँ पर भी लिखा है कि जिन्हों लोग 18 लोगों के ऊपर एक मंदिर की गुम्मट गिर गया, वो दबकर मर जाते हैं। here it says that 18 people were crushed because of the pillar falling in the temple. वचन 4 में प्रश्न उठती है कि क्या ये सबसे अपराधी थे? And in verse 4 the question is, were they also sinners? वचन 5 में लिखा है नहीं। And Jesus says in verse 5, no. सिर्फ जिन्होंने जो लोग मर चुके हैं सिर्फ वही अपराधी नहीं थे। Jesus says that no, they were not the only sinners. कई बार किसी के ऊपर बुरी हालत आ जाता है, मैं सोचता हूँ वो ये लोग मेरे से बहुत बेकार लोग हैं, इसीलिए इनको ऊपर ये हालत आ गया। Sometimes when I hear some bad news about some people, then I think, oh, these people are much worse than me. That's why they face that या किसी situation. के परिवार में कोई गुजर जाते, मैं सोचता हूँ मैं अच्छा हूँ इसलिए वो बुरा है इसलिए वो जल्दी गुजर गया। If some death comes in some family, then I think that okay, I am better than them. That's why the death came to that वचन में लिखा family. है नहीं, तुम कोई अच्छा नहीं है या तुम्हारे अंदर कोई अच्छी चीज नहीं है। Here Jesus tells that no, that there's nothing good in us, or we are not better than them. बाइबल कहते हैं कि हमारा शरीर के अंदर कोई भी अच्छी चीज वास नहीं करती है। Bible tells us that there's no good thing living inside our body. लास्ट में मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। In the end इब्रूज of चैप्टर 6 वर्स 1। Hebrews chapter 6 verse 1. इब्रूज चैप्टर 6वां अध्याय पहले वचन। Hebrews 6 verse 1. इब्रूज 6 वर्स 1। इसीलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास। यहाँ पर भी मन फिराव की शब्द इस्तेमाल किया गया है। Here also in verse 1, chapter 6 verse 1, it talks about और repentance. किस से मन फिराना है? And from repenting from what? ना अच्छा काम के लिए नहीं है, Not from good works, बुरे काम के लिए नहीं है, not from bad works. मरे हुए कामों से हम मन फिराना है। We are to repent from dead works. ये मेरे जीवन में बहुत बहुत आवश्यकता थी। This is very much needed for me in my life. शायद आप अपने पापों के लिए पश्चाताप किया होगा। Maybe you have repented of your sins. आपने अच्छा काम किया, परमेश्वर का वचन में लिखा है अब तुम्हारा अच्छा काम एक फिल्थी गारमेंट की तरह है। Maybe you have done good works, but Bible tells us that our good works are like filthy उसके लिए भी rags. आपने पश्चाताप किया होगा। Maybe you repented even for that. इब्रूज 6:1 में क्या लिखा है? Hebrews- मरे हुए कामों से भी पश्चाताप करो। Hebrews 6:1, what does it say? To repent even from dead works. सो प्रभु का वचन प्रबल है और सामर्थ्यशाली है। God's word is strong and it is powerful. आज हम निर्णय करेंगे, जवान लोग आप निर्णय कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स की तरफ कोई रिबेल किया है, पश्चाताप करो अभी। The young people, if you have, you can make a decision. If you have rebelled against your parents, repent now. छोटे बच्चे लोग अपने माँ बाप के प्रति कुछ बोले हो, आज आप उस वचन उसको लेकर हम माँ बाप के प्रति आप पश्चाताप करो परमेश्वर के प्रति। Little children, if you have said something to your parents, repent now. क्योंकि पश्चाताप अपनी मसीह जीवन में पहले कदम है, Because repentance is the first step in our Christian इसके life. बाद परमेश्वर का राज निकट है। And after that, the kingdom of God is at hand. Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। Yeah, so just want to read Romans chapter 8 verse 1 and 2. रोमियो 8वां अध्याय उसका पहला और दूसरा वचन। There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus, for the law of the life-giving Spirit in Christ Jesus has set you free from the law of sin and death. सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। So what does this mean? It means that the authority and the responsibility which we have to repent is not based on our own desires, but is a promise that the Holy Spirit will give us in our hearts.
तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारी स्वयं की इच्छा से हमें पश्चाताप नहीं करना है, परंतु पवित्र आत्मा हमें एक वादा दिया है कि वो हमारे हृदय में उस बात को देगा। Like in chapter 2 Corinthians chapter 3 verse 15 to 18, जैसे कि दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय उसके 15 से लेकर 18 वचन तक हम देखते हैं। you read sister. यस ब्रदर। और आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। Yeah. So it mentions here, right? Where the Spirit of the Lord is, there is freedom, there is liberty. तो जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ पे स्वतंत्रता है। So verse 18, what does it say? It says here, and we all, with unveiled faces, reflecting the glory of the Lord, are being transformed into the same image from one degree of glory to another, which is from the Lord who is the Spirit. 18वें वचन में लिखा गया है, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। So, when Christ comes into our lives and the Holy Spirit dwells in us, even the very desire of repentance comes from the Holy Spirit. जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आते हैं और पवित्र आत्मा हमारे मन में वास करने लगते हैं, तो पश्चाताप का जो इच्छा जो है वो भी पवित्र आत्मा के द्वारा ही हमारे मन में आता है। So we have to do our part. We have to do what we think is repentance, but we should not be afraid of the devil that he'll send us to hell. हमें जो है अपना भाग करना है, पश्चाताप के लिए जो ज़रूरी काम है हमें करना है, परंतु हमें इस बात का डर नहीं रखना है कि शैतान हमें नरक में ले जाएगा। Because God is our dad. He's a heavenly daddy. क्योंकि परमेश्वर जो है वो हमारे स्वर्गीय पिता हैं। Hence, don't worry that, see, the branch doesn't bear fruit by just trying its best. It is connected to the sap. That's why it bears fruit. इसलिए हमें बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि कोई डाली जो है अपने आप से फल ऐसे ही उत्पन्न नहीं करता है, वो उस झाड़ से जो है लगा हुआ है, उसमें जुड़ा हुआ है, इसीलिए उसके द्वारा पोषण पाके ही वो फल को उत्पन्न करता है। Praise God. परमेश्वर की When we hear about repentance and repenting of one sin, there are many examples in the Bible, and one very poignant example is the life of David. तो जब पश्चाताप की बात आती है तो बहुत सारे उदाहरण हम बाइबल में देख सकते हैं, तो उसमें से एक उदाहरण दाऊद का है। And the most known or most prominent of all of that is how he repented against his sin, about his sin against Bathsheba. और बहुत ही प्रमुख एक बात ये है कि उसने बरशेबा के साथ जो पाप किया था उस बात पे उसने कैसे मन फिराया। And his prayer in Psalm 51 is his deep cry from his heart, in where he cries to God that create in me a clean heart, O God. And it was not just this outward repentance of where he just makes a sacrifice or something, but it was his cry from his heart saying that create in me a clean heart, O Lord, and renew a right spirit within me. तो हम देखते हैं भजन संगीता 51वें में वो उस बात से पश्चाताप करता है, तो किस प्रकार से कहता है कि प्रभु मेरे अंदर जो है एक शुद्ध हृदय को उत्पन्न कीजिए, मुझे एक शुद्ध हृदय दीजिए। And he also he was under the old covenant, and yet his yearning for God's Spirit, he says, take not your Holy Spirit from me, and give to me the joy of your salvation. और वो भले ही पुराने नियम से थे, फिर भी वो कहते हैं कि जो तुम्हारी आत्मा है वो मुझसे दूर मत कीजिए, मुझे अपनी आत्मा देकर मुझे आश्रित कीजिए। And this is like a very almost an example that God has shown us about how repentance is. And it was even after the death of his child that he had repented, and he wanted to walk with God.
और हम देखते हैं कि इस उदाहरण को दाऊद के जीवन में हम देखते हैं कैसे उसने पुकारा परमेश्वर की, और उसके बच्चे के मृत्यु के बाद भी हम देखते हैं कैसे वो मन टूट कर परमेश्वर के सामने जाकर मन फिराता है, पुकारता है उस बात के लिए। And we would think like that's the end and that's the pinnacle, and from then on David kept on walking in God's ways. तो हम ये सोचेंगे कि हाँ यहाँ पे बात ख़त्म हो गई, तो अभी से दाऊद जो है परमेश्वर की ही राहों पे चला होगा उसके बाद। But we see later on, almost towards the end of his life, we see how there was another sin that David committed, and we may not even consider it a sin, but that's how God showed him that that was a sin. और उसके जीवन के अंत में हम देखते हैं कि दाऊद ने एक पाप किया। हो सकता है कि हमें ऐसा लगे नहीं कि वो पाप है, परंतु परमेश्वर ने उसे दिखाया कि वो एक पाप है। Because as we grow closer to God, God becomes more and more strict, and even the small things that we may not consider as big, God judges us and wants us to remove it from our lives. क्योंकि जैसे ही हम परमेश्वर के निकट और निकट जाते जाते हैं, हो सकता है कि छोटी सी बात हो, परंतु परमेश्वर हमारे साथ जो है बहुत ही कठोर रूप से, सख्ती रूप से पेश आते हैं और चाहते हैं कि उस छोटी सी बात को भी, छोटे से पाप को भी हम अपने जीवन से दूर करें और शुद्ध रहें उसमें से। And the sin was that he took a census of all his people and the strength of his army he wanted to know. वो पाप ये था कि उसने अपने जो सेना है उसकी गिनती ली, वो जानना चाहता था कि उसके लोग, उसके कितने ज़्यादा सेना के लोग हैं। And the sin was that maybe he was thinking that his strength will be coming from the strength of his army. और उसका पाप ये हो सकता है कि उसे ऐसा लग रहा था कि जो सामर्थ उसके पास आ रही है, उसकी सेना के सामर्थ के द्वारा ही आ रही है। Not like how it was in the beginning where he said to Goliath that I come to you in the name of the Lord. But here he was relying on the strength of his army. ये ऐसा नहीं है जैसे उसने शुरुआत में गोलियत से कहा था कि मैं परमेश्वर के नाम से तुमसे लड़ने आ रहा हूँ, परंतु यहाँ पे हम देखते हैं कि वो अपनी सेना की जो बल है उसकी ओर ज़्यादा देखता है। And David understood that he had sinned, and he repented of that sin that he committed. और दाऊद ने देखा कि उसने पाप किया और उसने उस पाप से मन फिराया। And he said, and for the punishment that God even gave him a choice of the punishment, and the way he chose his punishment, David didn't actually specifically choose. He said, it is better to fall in the hands of God. और परमेश्वर ने उसको चुनाव भी दिया किस तरीके का दंड उसे चाहिए उसके विषय में, परंतु उसने ऐसा कहा, उसने कुछ चुना नहीं, उसने कहा परमेश्वर के हाथों में गिरना मेरे लिए ज़्यादा उत्तम है। And we see that his repentance, where he built an altar and he went and bought that the price of that land and oxen or whatever was needed for the sacrifice. He paid the full price for it and he bought it because he said, it should not, I don't want anything to offer to God which costs me nothing. और हम देखते हैं कि वो वेदी बनाता है, वहाँ पे जो भी बलि चढ़ाने की वस्तुओं को लाता है, पूरी तरीके से उसका जितना भी खर्चा है, पैसा है, सब कुछ वो दे लेता है, क्योंकि वो ऐसा कहता है कि परमेश्वर को मुझे जो उत्तम चीज़ देनी है, सबसे उत्तम उसे पूरी तरीके से मुझे देनी है। And that is also repenting fully, not like in a half-hearted way, okay, just that person is anyway offering the land, I will build an altar. But he wanted to fully, with whatever he could, offer the sacrifice to God with a true heart. तो यहाँ पे हम देखते हैं वो आधे मन से मन नहीं फिराता है, वो कहता है कि जो जगह उसने जिस व्यक्ति से ली है उसका पूरा दाम, जितना उस जगह का दाम होना चाहिए उतना पूरी तरीके से देकर परमेश्वर को बलि चढ़ाने के लिए उस जगह को वो लेता है। So when God shows us sins in our lives, let us also remember this example of David, where David repented fully and wholeheartedly from his sin. और जब परमेश्वर हमारे जीवन में भी कोई याद को, वो कोई पाप का स्मरण हमें दिलाते हैं, तो हमें इस उदाहरण को जो कि दावीद का था उसे हम स्मरण करें, और जैसे उसने पूरी तरीके से मन फिराया वैसे हम भी पूरी तरीके से पश्चाताप करके परमेश्वर के पास आए। Lot of things we heard about repentance and it was very convicting. बहुत सारी चीज़ें हमने मन फिराव के बारे में सुना, और ये हमें बहुत ज़्यादा हमारे हर एक बातों पर हमें एहसास दिलाने वाली बातें थी। Repentance started with John the Baptist. He said, repent and get baptized. और मन फिराव जो है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से शुरुआत की गई, और उसने कहा कि मन फिराओ। Then Jesus also said, repent for the kingdom of heaven is at hand. और प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य बहुत निकट है।
And we see that after Jesus died and on the cross, and then he was risen, then Peter preached the same thing: repent and get baptized for the forgiveness of sins. और फिर हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हुई, जब उनका पुनरुत्थान हुआ, उसके बाद पतरस भी यही प्रचार करता है कि मन फिराओ और पापों की क्षमा मांगो। Just let's read one scripture in Revelations, हम अब प्रकाशित वाक्य में एक वचन को पढ़ते हैं, chapter 2, verse 5. दूसरा अध्याय उसका 5वां वचन। Therefore, remember from where you have fallen and repent and do the deeds that you did first, or else I will come to you and remove your lampstand out of this place unless you repent. सो चेत कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर, और यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। This is after Jesus had risen from the dead and lot of churches had formed, and this is about 65 years after the day of Pentecost. तो हम ये जो बात है प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद जो है बहुत सारी कलीसियाओं की स्थापना हुई और पेंटेकोस्ट के दिन के बाद ये घटना होती है। And so many churches have been formed, and John is writing this revelation to all of us. और बहुत सारी कलीसिया स्थापित की गई और बाद में यूहन्ना ये जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक है उन्हें लिखते हैं। Because all the apostles and everyone, they said repent for the forgiveness of sins, but Jesus is telling a different kind of repentance. क्योंकि जितने भी प्रेरित हैं वो पश्चाताप के मन फिराओ और पापों की क्षमा के विषय में बात कर रहे थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह की जो बात थी वो कुछ अलग थी। He's saying that all these 7 churches is saying repent and be overcomers. और सारी कलीसियाओं को वो कह रहे हैं कि मन फिराओ और सबके ऊपर जय पाओ। All of us here are disciples, and for us, you have to repent and be an overcomer. हम It is सभी- not forgiveness of sins only. हम यहाँ पे सभी चेले हैं और हमें मन फिराना चाहिए और सारे पापों के ऊपर जय पाना चाहिए। ये सिर्फ पापों की क्षमा पाना ही नहीं है सिर्फ। Jesus is talking to the churches, he is not talking to unbelievers. यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जो है कलीसियाओं से बात कर रहे हैं, यहाँ पे अविश्वासियों से बात नहीं हो रही है। He is talking to you and me, he is telling us repent, and in all the 7 churches he is saying the same thing. Just let's read one scripture in Revelations 2. हम एक वचन को पढ़ेंगे यहाँ पे प्रकाशित Verse वाक्य 7, दूसरा- he who has ears, let him hear that the Spirit says to the churches, he who overcomes, I will grant to eat of the tree of life, which is in paradise of God. यहाँ पे प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय उसके 7वें वचन में प्रभु यीशु मसीह हम सभी से कलीसियाओं से कह रहे हैं, जिनके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने दूंगा। You can go and read all these letters, and everywhere it is said, repent and be overcomers. That is what Jesus is calling us. और जितनी भी पत्रियाँ आप पढ़ेंगे वहाँ पे ये पढ़ सकते हैं आपकी, वहाँ पे कहा गया मन फिराओ और जय पाओ। प्रभु यीशु मसीह यही हमसे कह रहे हैं। To God be the glory, amen. परमेश्वर की महिमा हो इसमें।